Welcome to my all dear students in our favorite subject, that is the physics, and we are still continue on the first chapter, that is the units and measurements. Now first we recall our previous lectures. In that previous lectures we just see the measurement of length, how you can measure the length of a planet, how you determine the size of any planets, and such kinds of the things you have done in our previous video, as well as we see the our do you know sections, and later on we see the another one solved example from your book. Now, as per my knowledge, yesterday we skip the one example, that is nothing but the example 1.3. This one example we skip yesterday. Why? Because I told you with the help of this example you recall our all lecture. Only for yesterday's, not from the starts. I think this is our the 7th lecture of units and measurements. So what is the example? Just we read from our book. What is the example? Example is says that the moon is at a distance of 3.84 into 10 to the power 8. What I say? That is distance. First of all we see small d here. ये given है हमारा. ये क्या है? Given data है. D क्या दिया गया है हमें? मून का डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम दी अर्थ. इट इज नथिंग बट दी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर. यस, इट इज इन द किलोमीटर. इसको हम लोग कन्वर्ट कर, सॉरी मीटर में दिया गया है. सॉरी बच्चों, सॉरी. तो ये मीटर में दिया गया है ऑलरेडी. सो और क्या दिया गया है हमें और दिया गया, इफ व्यूड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. देखो बच्चों, ये वाली डायग्राम कल की, ये वाली डायग्राम कल की, ये वाली. देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं, क्योंकि मुझे और बहुत पढ़ाना है आज हमें इजिप्ट भी होकर आना है. इजिप्ट में जाना है आज हम लोगों को. ये क्या है? 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. ये तो पता है सर, कल ही निकाला था. 2 पॉइंट ए और बी. ये कितना है? ये भी 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है. ये वाला स्टार पकड़ लो, यहाँ पे ये मून बताया गया है. ये हमें डिस्टेंस दिया गया है डी. ये डिस्टेंस दिया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का. ओके. सो अनदर वन क्या बताया गया? The angle subtended at the moon is 1 degree 54 minute. एंगल दिया गया 1 degree 54 minutes. बच्चों इसको पहले तुरंत फास्ट में इसको क्या कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो. an डिग्री कितना होता है? 60 मिनट. 60 प्लस 54 कितना हो गया? 4, 5 और 6 11 मिनट हो गए. तो ये मिनट में चलेगा क्या? नहीं चलेगा. किस में चाहिए ये हमें? किस में चाहिए? बोलो, कुछ तो बोलो. मिनट में चलता है क्या? यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, इट इज इन अ सेकंड. ये किस में करना है? हमें सेकंड में करना है. तो ये हो गया 114 मिनट हो गया. तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या एंगल को हम लोग क्या कर लेंगे? रेडियन में ले लेंगे. सेकंड में लेंगे तो वो क्या होगा? टाइम होगा. तो सेकंड में लेंगे क्या? इसको नहीं लेंगे. इसको किस में लेंगे? रेडियन में. तो बताओ 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन हो गया? कितना रेडियन हो गया? हम लोगों ने देखा था. इट इज नथिंग बट दी 2.91 इंटू. ये तो बहुत मुश्किल है सर, पावर ध्यान में रखना. हर इसको पावर आ रहा है, तो बच्चों ध्यान में तो रखना पड़ेगा. क्या हो गया ये? 114 इंटू 2.91 इंटू 10 टू द पावर क्या है? दैट इज द -4 रेडियन. ये हो गया हमारा. उसके बाद डायमीटर पता है हमें? पता है डायमीटर? नहीं, डायमीटर ही निकालनी है. क्या करना है? डायमीटर ही निकालनी है. देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बुक्स में से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बुक्स में से पढ़ाना नहीं आता है. मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है बुक्स में देख के. मुझे सिर्फ आप कंसेप्ट बता लो, उसको मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा. ये ऐसा नहीं होता है. चलो देख लेते. ये सिर्फ कुछ बच्चों के खातिर करना पड़ रहा है मुझे. देखो क्या है हमारे पास? थीटा है. मानो ये एंगल है वो थीटा. कितना है? 114 इंटू 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन.
चलो ये हो गया, ये दोनों का डिस्टेंस है, हाँ है, तो हम लोगों को ये निकालना है, क्या निकालना है, डायमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? सिंपल, व्हाट इज द फार्मूला? इट इज नथिंग बट द थीटा इज इक्वल टू अर्थ लेंथ को हम लोगों ने क्या बोला था, दैट इज द डायमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस है, थीटा है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू डिस्टेंस होगा। थीटा इंटू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और देखो बच्चों, डायमीटर निकालनी है, थीटा क्या है हमारे पास, 114 इंटू 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डिस्टेंस कहाँ गया, ये वाला, इट इज नथिंग बट दी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ये हो गया आपका इक्वेशन। सॉल्व करो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। कितना आएगा आपका आंसर? इसको और सिंपल कर लो, पावर देख लो, पावर साइड में ले लो, ये पोर्शन साइड में ले लो, लॉगरिथम देख लो, सॉल्व कर लो। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। इट इज नथिंग बट दी 1.274 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये आ गया। चलो, ये पसंद ही नहीं मुझे आता है यार, ये बुक के एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल तो देखना ही नहीं पसंद करता हूं मैं। छोड़ो, जब हम लोग अनसॉल्व एग्जाम्पल देखोगे ना, तब बताऊंगा आपको कि फिजिक्स कितना इजी होता है। चलो, आई थिंक ये आपको सब समझ में आया होगा, कुछ हार्ड नहीं है। देखो, डिस्टेंस दिया गया है मून से अर्थ का, ये इतना डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। उसके बाद क्या है, थीटा यानी एंगल दिया गया है। एंगल कितना दिया गया है, 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री मानो कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट प्लस ये 54 हो गया, 60 प्लस 54 114 हो गया। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। तो मिनट चलता है क्या, हमें एंगल मिनट में चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल हम किस में काउंट करते हैं, रेडियन में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2.91 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। सिंपल फार्मूला प्लेन एंगल का, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बराबर है। इसको हमने क्या किया, हमारी लैंग्वेज में लिखा, थीटा इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन डिस्टेंस। तो डायमीटर इज इक्वल टू इसको और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, गए हमारे यहाँ पे 5 मिनट गए बच्चों। चलो, अब क्या करते हैं, अगली पॉइंट्स की ओर रुक करते हैं। वो है हमारा नथिंग बट दी मेजरमेंट ऑफ मास। प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था हमने, मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा था। आज क्या देख रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ मास देख रहे हैं। मास कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों, व्हाई, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? do not depend upon any other physical quantity for their measurement, that is called as the fundamental quantity. And fundamental units, मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास किस में गिनते हो आप लोग, केजी में गिनते हो। वो क्या हो गया, उसका फंडामेंटल यूनिट हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट दी मास। बट इसकी हिस्ट्री है, जैसे हम लोगों ने देखा था कल मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर हिस्ट्री, उसी की तरह मास की भी कुछ हिस्ट्री है। सबसे पहले क्या किया गया इन 1889। अरे बाप रे बाप सर, आप तो 130 साल पीछे चले गए। हाँ, जाना तो पड़ा, 130 साल पीछे गए हम लोग, जब हमारे ऊपर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तब की बात है, इसलिए तो हम कुछ नहीं कर पाए ना ज्यादा, वो लोग कर गए सब। इन 1889 क्या किया गया, जो किलोग्राम है हमारा, जो आज हम लोग एक मेटल का देखते हैं लाइक दैट, ऐसा नहीं है, वो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसा 1 kg लिखा हुआ होता है। ये जो मेटल का होता है वेट, उसको उसके ऊपर 1 kg लिखा होता है, 500 ग्राम लिखा होता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, 1 kg इसको गिना गया, ये बनाया गया। और इसको बनाने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि सर ये कैसे बनाया गया, तब वैसा ही
प्रेडिक्टिकली बनाया गया था 1 kg, और उसके वजन का क्या किया गया, कुछ मेटल्स लिए गए। कौन कौन से थे वो? इट इज नथिंग बट दी प्लैटिनम, इरिडियम, प्लैटिनम, इरिडियम। ये प्लैटिनम और इरिडियम का एक शाइनी ऐसा चमकता हुआ एक पीस लिया गया, जो कि उसका अलॉय था, अलॉय था उसका, ये दोनों का एक अलॉय था। मानो कि दोनों को एक कर दिया, मिलाया, पिघलाया, उसका 1 किलो वेट बनाया गया। मस्त सोने की तरह चमक रहा था। प्लैटिनम सोने से भी ज़्यादा चमकता है, इसलिए सोने से ज़्यादा रेट किसका होता है? प्लैटिनम का होता है। बच्चों ये बात ध्यान में रखो। हम लोग देखते हैं ना बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे, उनके हाथ में एक चांदी की अंगूठी होती है। वो चांदी की नहीं होती है बच्चों, वो होती है प्लैटिनम्स की। बहुत महंगा होता है ये प्लैटिनम और इरिडियम का उन्होंने क्या किया, 1 kg वाला वेट बनाया और उसका एक शीशे के अंदर पैक करके रख दिया। ये ऐसा शीशा था, ऐसा, इसको यहाँ पे ऐसा ये था, इसको ऐसा, ये ऐसा। और ये सिंगल वाला नहीं था, उनको पता था इसको ऊपर कुछ ना कुछ तो भी होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये ऐसा, ये 3D में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर ये ऐसा प्लैटिनम वाला रख दिया। और ये पूरा टाइट बंद था, ये बंद था, पूरा पैक करके रख दिया था। और ये कहाँ पे रखा था? हमारी 14th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के ऑफिस में, वो बहुत पुरानी है, उसी के ऑफिस में, दैट इज दी वेट एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के अंदर इसको क्या कहा, क्या किया गया, इसको रखा गया। तो ये रखने के बाद क्या हुआ बच्चों, कुछ सालों बाद, तकरीबन 100 साल, 120 130 साल के बाद, 130 साल तो सर अभी हो रहे हैं ना, हाँ, तो अभी अभी जस्ट 1 साल पहले जब आप लोग 10th में गए थे ना, तब की बात है। जब आप लोग 9th के हॉलीडेज एंजॉय कर रहे थे, तब की बात है। जब आपका 9th का रिजल्ट आ गया था, उसके 15-20 दिन बाद महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, रिजल्ट कब होता है हमारा? सर हमारा रिजल्ट होता है 1 मई को। उसके 15-20 दिन बाद यानी 20th मई, दिस इज नथिंग बट द इन 2019, अभी क्या किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। देखो मॉडिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक उसका मॉडिफिकेशन ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बाहर नहीं आई, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आई। देखो एज पर माई व्यू, एज पर माई नॉलेज, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने अलग अलग रेफरेंस पढ़े हैं, उसके बेस पे मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से। देखो क्या हो गया, इसके कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले इसको खोला गया। ये जो प्लैटिनम इरिडियम का जो 1 kg वाला मास बना के रखा था ना, उसको खोला गया और उसको जज किया गया, उसको देखा गया। उसको देखने के बाद उनको पता चला कि इसके ऊपर कुछ डर्ट है, धूल मिट्टी। सर वो तो पैक था, कहाँ से आया? देखो बच्चों, ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो गया, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर हो गया, और इतना इम्पैक्ट हो गया, इतना इम्पैक्ट हो गया कि ये 1 kg वाला जो था ना, उसके अंदर 50 माइक्रोन के बराबर, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत यानी बहुत ही कम, आपके सोच के बाहर भी, इतना कम, इतना मानो कि फुटबॉल के सामने बारीक कंकर होता है ना, वो बारीक कंकर के 1000 टुकड़े भी कर लो आप, उतना भी चेंज नहीं हुआ। बट क्या हुआ? चेंज हुआ। बट क्या हुआ? चेंज हुआ। जो एटमॉस्फेयर था आजू बाजू का, उसका इसके ऊपर क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया, और बहुत ही मामूली सा चेंज वो 1 kg में दिखा गया। फिर सब साइंटिस्ट को क्वेश्चन आया दिमाग में कि 100 साल बाद, 150 साल बाद इसके अंदर इतना फर्क हुआ है, तो हजारों साल बाद इसके अंदर कितना इफेक्ट होगा? ताज्जुब की बात है, समझने की बात है। इसलिए बोलते हैं ना मराठी में, थेंब थेंब तळे साचे, बारीक थोडं
बूंद 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 अगर पानी गिरता है ना तो बड़ा सा तालाब बन जाता है। तो ये जो बड़ा सा तालाब बनता है, ये जो बड़ा सा तालाब बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो देखो क्या है कि अब ये चेंजेस होने लगे, अलग अलग चेंजेस होने लगे। फिर ड्यू टू दैट चेंजेस अब वो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए कि अब ये चेंज होगा, ये होगा, वो हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अब मास की कुछ अलग डेफिनेशन बनाते हैं जो कि हजारों साल बाद भी वही रहेगी। एंड दिस डेफिनेशंस आर गोज विथ द term of magnitude of electric current. This term with the magnitude of electric current. Magnitude of electric current. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड ये होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था स्कूल में कि ये जो है इस सर्किट के अंदर अगर आप मैक्सिमम करंट पास करोगे तो यहां पे क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो बताए हमें कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज से वहां पे 1 किलोग्राम का वेट बनाया। देखो अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत जगहों पे यूज की जाती है, बहुत जगहों पे। अब हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में एक बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रेन्स होते हैं, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े टर्मिनल्स होते हैं, बहुत बड़े लंबे ऐसे लोहे के बक्से होते हैं, बॉक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। देखो और साउथ की मूवीज में बहुत दिखाई देते हैं, इसके पास आसपास फाइट होती है, विलन इसके आसपास ही हीरो को मिलता है एंड लाइक दैट। तो फिर आप बताओ बच्चों, ये उठाना इजी है क्या? नहीं है। ये किससे उठाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट्स, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट्स। बहुत ही यूज किया जाता है मैग्नेट्स का। और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ये क्रेन के ऊपर आती है। देखो ऐसा, अब देखो ये जो वो मैं बोल रहा हूं ना आपको, ये वो वाला टर्मिनल है लोहे का बहुत बड़ा। तो क्या होता है, ये क्रेन एक आती है, यहां पे आने के बाद क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स ये इसको उठा लेता है और जहां चाहिए वहां लेके रख देता है। तो इसी के रिलेटेड क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बराबर उन्होंने क्या किया, 1 kg की डेफिनेशन बनाई। देखो ये 1 kg की डेफिनेशन आज के घड़ी में बहुत कम लोग बता रहे हैं, बहुत कम लोग बता रहे हैं। बताते टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस पढ़े हैं। अब ये कैसा है, अब देखो इसके अंदर एक सिंपल एक बैलेंस नाम का एक वर्ड यूज किया है, समझ लो इसको। ये बाद में आपको बुक की और देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। देखो क्या किया गया, ये एक बैलेंस लिया गया, ये बैलेंस, ये ऐसा एक बैलेंस लिया गया, बराबर है। और यहां पे क्या किया, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेट प्रोड्यूस करने वाला है वो सर्किट यहां पे लिया और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट, देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि अभी तक वो करंट कितना है ये किसी को नहीं पता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर इनोवेशन चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो जो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मैग्नेट प्रोड्यूस करने के बराबर यहां पे कुछ वेट रख रहे हैं, ये वेट। और जितना मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इसको जितना बैलेंस कर पाएगा उतना बैलेंस, यानी आपका हो गया 1 kg। देखो और एक सिंपल तरीके से इसको समझ लो, बहुत लोगों ने स्किप किया ये पॉइंट, मैंने देखा है बहुत लोगों ने स्किप किया है ये पॉइंट। देखो सिंपल, और एक इसको थोड़ा सा अल्टर समझ लो। मानो आपने 1 kg वेट यहां पे रखा, बराबर है। 1 kg वेट यहां पे रखने के बाद ऑब्वियसली आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस दिस साइड आ जाएगा। दैट मीन्स दिस डायग्राम इज नथिंग बट लाइक दैट,
बराबर है। फिर इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आप इतनी प्रोड्यूस करो कि 1 kg का वेट ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, 1 kg बनाया गया। अब ये हो गया किलोग्राम के रिलेटेड। अब देखो, जब हम एटॉमिक मास गिनते हैं तो सर वो कैसा गिना जाता है? वो तो हम केजी में नहीं गिनते हैं, किसी और चीज में भी नहीं गिन पाते हैं, ग्राम में भी नहीं गिन पाते हैं। तो क्या है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट जब आप लोग गिनते हो तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म्स दी गई है एटम्स के रिलेटेड। हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, वो 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लिया गया, दैट इज अ C12। वाई? बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल और हमें जो जो प्रॉपर्टीज चाहिए था ये इसके अंदर हो गए। तो C12 ले लिया, तो ये 12 जो है, ये 12 के क्या किए गए, एग्जैक्ट टुकड़े किए गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और एक बना लो ना, चलो ऐसे टुकड़े ले लिए, 12 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाला 12, इसके 12 टुकड़े हो गए। और जो 12 में का जो एक वाला बच्चा है ना, इसका ये छोटा सा टुकड़ा, ये नन्ना सा जो टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा आपका होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज कॉल्ड एज द 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये कहाँ, ये गिना जाता है आपके मास के रिलेटेड, किसके, एटॉमिक के रिलेटेड, एटम्स के रिलेटेड मास गिनने के लिए ये यूज किया जाता है। और इसकी वैल्यू देखो बच्चों, ध्यान में रख लो, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतनी वैल्यू किसकी है, ये 1 AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की इतनी वैल्यू है। और 2 सेंटेंस आपके बुक्स में मेजरमेंट ऑफ मास के आखिरी में दिए गए हैं, उसमें का पहला आपको बता देता हूं, दी 1/12 मास ऑफ अनएक्साइटेड एटम ऑफ C12। 1/12 यानी क्या हो गया, इसका 1 पोर्शन, वो तो हमने देख लिया। तो फिर अनएक्साइटेड एटम क्या होता है, देखो कार्बन है, ये जो कार्बन है ऐसा वाला, ये कार्बन एटमॉस्फेयर में घूमता है, बराबर है। तो एटमॉस्फेयर में घूमते वक्त कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं या कुछ बाहरी एलिमेंट्स आते हैं, और वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आके ये क्या करते हैं, भैया ले ले एनर्जी, ये बंदा एनर्जी ले लेता है। एनर्जी लेने के बाद क्या होता है, ये एक्साइट होता है, एनर्जी आ गई ना, एक्साइट होता है। जैसा छोटा भीम देखते हो ना, छोटा भीम के अंदर वो लड्डू खाने के बाद कैसी ताकत आती है ना, वैसा इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये इसको एनर्जी मिल गई, ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद ये यहाँ पे आ गया, एक्साइट होने के बाद क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया। और इसको जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी उसको हजम नहीं होती, पचती नहीं एनर्जी उसको, ये फिर बाहर जाता है क्या, नहीं जाता है, ये फिर से उसके वापस पोजीशन पे आता है। अब ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स हमें नहीं लेना है, अनएक्साइटेड एटम्स। ये 1/12 किसका लेना है, अनएक्साइटेड एटम्स का लेना है। और दूसरा एक बताया गया है कि इसके जो आखिरी 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट वैरी हो सकते हैं। इसके जो ये 2 डिजिट है, ये डिजिट वैरी हो सकते हैं, 10 तक वैरी हो सकते हैं। ये तो हमें पता है, पक्का पता है। कैसे सर, हम जब कोई भी सामान लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो वो सामने वाला क्या करता है, 1 किलो के ऊपर 0.5 आए या 10 आए तो वो वैसे ही दे देता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ निकालता भी नहीं है उसमें से, एग्जैक्ट 1 नहीं देता है, एग्जैक्ट 1 भी नहीं देता, उसके कम भी नहीं, थोड़ा ऊपर देता है। क्यों? क्योंकि ये वैरी होता है, जैसा इसमें वैरी होता है वैसे हमारे उसमें भी वैरी होता है। और एक दूसरी बात, ये जो ग्राम है ना, ये ग्राम तकरीबन 4000 साल पहले ग्रेस नाम से जाना जाता था, ग्रेस, 1 ग्रेस, और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये 1 ग्राम बना। ग्रेस को बाद में ग्राम बना दिए गए। हमें बहुत
नामों के साथ बहुत खेलने की आदत होती है ना, वैसा ही ये ग्रेस 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 ग्रेस, फिर ग्राम 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 हो गया। चलो बच्चों, ये था मेजरमेंट ऑफ मास। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कि इसको कैसे बनाया गया ये आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजो, शेयर करो और उनको बताओ कि ग्राम ऐसा बन रहा है, अब 1 किलोग्राम ऐसा बन रहा है। अब ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम देखते हैं। बस एक 15 मिनट का लेक्चर होगा हमारा मैक्सिमम ये, और वाइंड अप कर लेंगे हम यहाँ पे। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है? मेजरमेंट ऑफ टाइम देखना है तो हमें फिर से बहुत साल पूर्व पीछे जाना पड़ेगा। इजिप्ट कहीं पर भी चलो। तब क्या था? एक दिन बनाया गया था, 1 सोलार डे। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, 1 सोलार डे का निर्माण हुआ सबसे पहले। 1 सोलार डे क्या था? 1 सोलार डे ऐसा गिना जाता था कि आज का दोपहर, नून, आफ्टरनून, आज 12 बजने के बाद से कल के 12 बजने तक, आज से 12 बजने से कल के 12 बजने तक जो पीरियड हो गया, जो ये पॉइंट हो गया, जो ये टाइम पीरियड हो गया, उसको क्या कहा गया? 1 सोलार डे कहा गया। उसको क्या कहा गया? 1 सोलार डे कहा गया। अब ये जो सोलार डे है, ये सोलार डे के कुछ भाग किए गए, कुछ टुकड़ों में इसको बांटा गया, फिर उसको 12-12 घंटे में बांटा गया। इसको फिर क्या किया गया? 24 आवर्स का नाम दिया गया। इसको क्या किया? फिर 24 आवर्स का नाम दिया गया। 24 आवर्स कैसे निकला? 24 आवर ऐसे निकला कि आज दोपहर से जब तक सूरज पूरी तरह से ढल नहीं जाता, पूरी तरह से सूरज ढल नहीं जाता, पूरा अंधेरा जब तक नहीं हो जाता, तब तक जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे 12 आवर। और रात से फिर पूरा उजाला जब तक नहीं आता तब तक जो होगा उसको कहेंगे 12 आवर। 12 और 12 क्या हो गया? 24 आवर हो गया। फिर ये 12 आवर के और हिस्से किए गए और इसको काटा गया, बिल्कुल काटा गया इसको, और इसको फिर काटा गया आवर्स में, 1 आवर्स, फिर आवर्स को काटा गया मिनट्स में, फिर मिनट्स को काटा गया सेकंड में, और इसी तरह से क्या बनता गया? यूनिट्स बनता गया। अब जो 24 आवर्स थे हमारे, ये जो 24 आवर्स थे, ये 24 आवर्स को मैंने कहा किया इसको किस में काटा गया? मिनट्स में काटा गया। ये लो मिनट्स में काट दिया। इसको फिर किस में काटा गया? सेकंड में काटा गया। और इसको सेकंड में काटने के बाद जो वैल्यू आया वो था आपका 86,400 सेकंड्स। और इसमें से जो एक भाग आपका जो निकलेगा, एक जो पॉइंट आपका निकलेगा, उसको कहा गया सेकंड। उसको क्या कहा गया? सेकंड कहा गया। अब देखो बच्चों, अभी भी आप लोग जब किसी विलेज में जाते हो या आपके घर में कोई दादाजी बुजुर्ग लोग होंगे, आज भी वो लोग क्या करते हैं? सूरज को माप के, मतलब सूरज को देख के खुद के परछाई का शैडो का ऑब्जर्वेशन करके टाइम बता देते हैं। क्या करते हैं? टाइम बता देते। उसी तरह जैसा ये मैंने बताया आपको सोलार डे बना, उसी तरह क्या किया गया? मंथ बनाए गए। आई थिंक ये आपके बुक में नहीं होगा, मंथ बनाया गया। फिर मैं ईयर भी आपको बता देता हूं कैसे बनाया गया। तो मंथ बनाया गया, वो मंथ कैसा था? ये रिलेटेड था मून के। किसके रिलेटेड था? मून के रिलेटेड था। हमें पता है अमावस आती है, पूनम आता है, पूनम की रात होती है, अमावस होती है। अकॉर्डिंग टू दैट जब आपका मून क्लियर दिखेगा, वहां से लेके अगली बार तक मून कितने दिन बाद क्लियर दिखेगा, उसको गिना गया और उसको नाम दिया गया। आज भी कुछ पुराने लोग होते हैं, वो सिर्फ पूनम और अमावस को देख के आपको मंथ का अंदाजा बता देते हैं। अब ये सब हो गया आपका, ये सब हो गया। डे देख लिया हम लोगों ने, मंथ देख लिया, ईयर भी वैसी ही है। ईयर सोलार ऑर्बिट के अराउंड कंसीडर करके ईयर बनाया गया।
अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं टाइम की ओर, टाइम की ओर रुख करते हैं। अब ये टाइम क्या है, टाइम का मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों टाइम। टाइम क्या है, ये फिर से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये क्या है, फिर से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल यूनिट टाइम का क्या है, फंडामेंटल यूनिट टाइम का है सेकंड। क्या है, सेकंड है। ओके, अब देखो जब इसका इनोवेशन किया गया, इसको जब वेट एंड मेजर के इंटरनेशनल म्यूजियम में रखा गया, तब क्या किया गया कि कुछ एलिमेंट्स की स्टडी की गई। कुछ एलिमेंट्स की स्टडी की गई। एलिमेंट्स कितने ने हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स हैं। तो जब वो एलिमेंट्स की स्टडी की गई तो हमें ऐसा पता चला कि कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं, मोर स्टेबल्स हैं। उसमें से एक निकला हमारा CS133, दैट इज कॉल्ड एज द सीसीएम। देखो दो है हमारे पास, एक है CS137 और दूसरा है 133। तो हमें ये नहीं लेना है, हमें सीसीएम लेना है 133। तो कुछ एलिमेंट्स ढूंढे, उस एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल था तो वो वाला एलिमेंट ले लिया, CS वाला एलिमेंट्स ले लिया। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पहले हम कुछ ऑर्बिटल फंक्शंस देख लेते हैं। देखो हर एक एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और अराउंड दैट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, पीरियोडिकली वाइब्रेशंस करते हैं। अब ये जो पीरियोडिकली वाइब्रेट्स होते हैं, वाइब्रेट्स होने के बाद क्या होता है कि कुछ ऑसिलेशंस, कुछ वेव्स, कुछ रेडिएशंस वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। वेव्स, रेडिएशंस क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट्स में छोड़ देते हैं। मानो समझो ये एक्साइट हो गए, एक्साइट होने के बाद ये यहां पे आ गया, यहां से फिर वो वापस यहां पे आ गया, जब यहां से वहां पर वापस आएगा, यानी जब वो स्टेबल होगा, स्टेबल होते टाइम वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस छोड़ेगा। क्या करेगा, कुछ रेडिएशन छोड़ेगा। तो क्या होगा, देखो कि ये जो रेडिएशंस आएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पीरियोडिक वाइब्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ दैट पीरियोडिक वाइब्रेशंस, क्या किया इन लोगों ने, टाइम का 1 सेकंड बनाया। तो 1 सेकंड कैसा बनाया कि जो भी पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे थे, किसके अंदर, ये जो सीसीएम एटम है हमारा, उस सीसीएम एटम्स के अंदर जो भी पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे, उस पीरियोडिक वाइब्रेशंस को देखा पहले उन्होंने कि कितने पीरियोडिक वाइब्रेशंस दे रहा है। तो वो कितने पीरियोडिक वाइब्रेशंस दे रहा है बच्चों, देखो 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0। अरे बाप रे बाप, इतने वाइब्रेशंस 1 सेकंड के अंदर दे रहा था वो। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस दे रहा था वो, इतने वाइब्रेशंस दे रहा था। कितना, 9192631770। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ना तो फोन लगाओगे, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये पीरियोडिक वाइब्रेशन है, किसका, सीसीएम एटम का। और इतने वाइब्रेशन होने के लिए उसको जितना टाइम लग रहा था, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, 1 सेकंड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उन्होंने, 1 सेकंड नाम दे दिया। आ गया क्या समझ में, इट इज दी नथिंग बट दी इनोवेशंस ऑफ आवर टाइम यूनिट। इसी तरह से आपका क्या बनाइए, टाइम का यूनिट बनाओ। आया समझ में, फिर से एक बार समझ लो। क्या किया, सीसीएम लिया, कौन सा, 133 वाला। क्या लिया, सीसीएम लिया, कौन सा, 133 वाला। और इसके बेस के ऊपर ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, कौन, सीसीएम एटम। ओके, उसको क्या कहा, सीसीएम एटॉमिक क्लॉक बोल लो। 1 सेकंड जो वो टाइम ले रहा है, किसके लिए, इतने वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन इमिट करने के लिए। मैंने क्या किया, ये वाइब्रेशंस करेगा, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो रेडिएशन छोड़ेगा ना। वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन, जो वेव इमिट करेगा,
उस इमिट करने को जो भी वो टाइम लेगा उसको क्या कहा हमने, 1 सेकंड कहा। सो इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो 3 चीजें हम लोगों ने यहां पे सीख ली, एक मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दूसरा मेजरमेंट ऑफ मास और तीसरा मेजरमेंट ऑफ टाइम। आई होप कि ये तीनों इसमें आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई होप, अगर दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, दैट इज 9604888555। अगर फिजिक्स के रिलेटेड आपको कोई भी फिजिक्स पकड़ लो, फिजिक्स बहुत सारे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स है, और आपका हर किस्म का मैथमेटिकल फिजिक्स हो या हर किस्म का कोई भी फिजिक्स हो, उसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो सीधा ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो या कॉल करो। आई एम 24 आवर अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं बच्चों के लिए कभी भी अवेलेबल होता हूँ। और आई थिंक मेजरमेंट ऑफ ऑल 3 क्वांटिटीज, फंडामेंटल 3 क्वांटिटी हम लोगों ने देखी, एक मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। सीक्वेंस क्या था, लेंथ मास टाइम। और यही हमें कल आगे लेकर डायमेंशंस पढ़नी है। और प्लीज बच्चों बिल्कुल मिस मत करना डायमेंशंस का कोई भी वीडियो। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर आवर JEE एज वेल एज नीट एग्जामिनेशंस। नीट और JEE में फिजिक्स को ऑप्शन नहीं है। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको नीट को ऑप्शन है, बायोलॉजी, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री को कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके सीनियर्स अगर चिल्लाते होंगे कोई सब्जेक्ट के ऊपर तो वो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। बट आई थिंक अभी तक आपको फिजिक्स सबसे इजी जा रहा होगा और इसके आगे भी जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of mass and measurement of time. Thank you so much.